आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर कैपेसिटी, है ने, बफर कैपेसिटी। पहले बच्चों इसको समझ लिया जाए, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे मान लिया 1 लीटर जो है इसमें बफर सॉल्यूशन है। क्या है? बफर सॉल्यूशन। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, है ना। सपोज दैट इसके पीएच का वैल्यू जो है 5 है ना। इसके पीएच का वैल्यू 5 है। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू है 5 है। कहता है इसमें जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड या बेस, है ना। तो कहता है कि किसी बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर में, है ना, कुछ मोलों की संख्या एसिड या बेस को ऐड करते हैं, यानी इसमें डालते हैं। तो कहता है कि इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना यूनिट चेंज होता है ना। वैसे तो पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है बफर कैपेसिटी में कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू का कितना यूनिट चेंज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी। तो बच्चों इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए। द नंबर ऑफ मोल of acid or base, है ना, required brings unit change in pH on 1 liter of buffer solution is known as buffer capacity। कहता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड हो या बेस हो, है ना, एसिड और बेस के मोलों की संख्या रिक्वायर्ड ब्रिंग्स यूनिट चेंज इन पीएच ऑन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। कहता है 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, अभी बच्चों हम लोगों ने देखा था, यहाँ से डिफिनेशन है ना। कहता है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच का वैल्यू मान लिया गया है, सपोज दैट 5 है। इसमें कहता है मोल एसिड कि कुछ मोलों की संख्या या बेस के मोलों की संख्या को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद कहता है बफर सॉल्यूशन के पीएच का मान कितना यूनिट चेंज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ये बफर कैपेसिटी कहते हैं। अब बच्चों कहता है it is represented by बीटा, है ना, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कहता है कि बफर कैपेसिटी को बफर इंडेक्स भी बोलते हैं, बफर वैल्यू भी बोलते हैं, बफर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, बफर एफिशिएंट भी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग लिखते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज बफर इंडेक्स, है ना।
बफर वैल्यू, बफर कोफिशिएंट, और बफर इफिशिएंट। ठीक है बच्चों, इसी का कई नाम है, बफर कैपेसिटी बोलेंगे या बफर इंडेक्स बोलेंगे, बफर वैल्यू बोलेंगे, बफर कोफिशिएंट बोलेंगे या बफर इफिशिएंट बोलेंगे। तो बच्चों इसका फॉर्मूला यानी बीटा, बीटा क्या हो गया, बफर कैपेसिटी, यानी V को ऐसे लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस, है ना, बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन pH, है ना, या इसको शॉर्टकट बच्चों लिखेंगे डेल n डिवाइडेड बाय डेल pH, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो डेल n बाई डेल pH। ठीक है बच्चों, इसको नोट किया जाए, इस पर हम लोग देख लेते हैं नोमेरिकल्स। नोमेरिकल बहुत ही आसान है बच्चों, सिर्फ वैल्यू बैठाना है। ठीक है, अब बच्चों इस फॉर्मूला पर हम लोग नोमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, और पिछला वीडियो ओपन करके देखिएगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन सारा चीज़ दिया हुआ है, पीएच वैल्यू, पीओएच सारा चीज़ ऐड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सारा चीज़ आपके सामने होगा और आसानी से आप पढ़ सकते हैं और कोई भी नोमेरिकल को बना सकते हैं, है ना। जो नोमेरिकल नहीं बनता हो कमेंट करके हम तक भेजिए, आपका क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, व्हेन 0.05 मोल ऑफ NaOH was added to 1 liter of buffer solution, buffer solution, its pH change from 5.70 to 5.85. Find the buffer capacity। बच्चों यहाँ दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल, यहाँ सॉल्यूशन कर दीजिए, है ना, मोल यहाँ दिया हुआ है NaOH, यानी बेस दिया हुआ है ना। कहता है एसिड को, एसिड हो या बेस हो, है ना, यहाँ फॉर्मूला में दिया हुआ है। और चेंज इन pH ए दिया हुआ है, वैल्यू बिठा दीजिए, वैल्यू, है ना, फॉर्मूला पर डेल n यानी 0.05 डिवाइडेड बाई चेंज इन pH, pH दिया हुआ है यानी 5.85 माइनस 5.70, क्या होगा बच्चों, 0.05, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.15 होगा कि नहीं। अब ये पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर दीजिए, यानी 5 डिवाइडेड बाई 15, इसको कर दीजिए 1/3, है ना, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, यानी
4, यही आपका आंसर होगा। सिर्फ फॉर्मूला में बैठाना है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वो बैठा देंगे। इसको नोट किया जाए बच्चों। नेक्स्ट सब क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने के लिए कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, तभी आपका न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा, और आसानी से बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट क्लियर कब होगा बच्चों? जब अभय सांडिल्या का वीडियो पूरा देखेंगे, है ना। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके बाद क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है 0.01 मोल of NaOH is added to 10 लीटर, है ना, 10 लीटर वाटर। इसके बाद कहता है हाउ विल बी pH of water change। अब यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन, है ना। कहता है 0.01 मोल ऑफ NaOH एडेड 10 लीटर वाटर, 10 लीटर पानी में इतना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, यानी कंसेंट्रेशन क्या होता है? नंबर कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH यानी N/V होता है ना। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल दिया हुआ 0.01 डिवाइडेड बाई 10, इसको काटने के लिए 2 जीरो, यानी 1/1000 बराबर 10 के पावर -3 आ गया मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब कहता है कि वाटर का pH वैल्यू कितना चेंज कर रहा है ना। यहाँ हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप ओपन करेंगे प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा। एक बार फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। H2O का डिसोसिएशन होता है H+OH-, है ना। इम्प्रेशन लिखना है तो K बराबर, यानी K बराबर हो जाएगा H पर प्लस OH का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O, है ना। इसको इधर भेज देते हैं, यानी K इंटू H2O बराबर H और OH-, ठीक है। इसको कहते हैं KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बराबर H प्लस और OH-, ठीक है। ये KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, इसका मान दिया 1 × 10⁻14। OH का कंसेंट्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो H निकाल लेते हैं, यानी H का कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं, है ना। यानी KW डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10, OH का कंसेंट्रेशन, यानी हो जाएगा 1 × 10⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻, इसको भी आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻3। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 10⁻11, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन आ गया। और pH बराबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं -log, है ना, H आयन का कंसेंट्रेशन। POH क्या होगा, -log, यानी निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज नोन एज pH। POH क्या होगा, हाइड्रोक्साइड के लिए यानी बेस के लिए निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन इज नोन एज POH। ओके, अब इसमें बैठा दीजिए, यानी -log यहाँ हो जाएगा 10⁻11, है ना,
यानी बराबर 11 होगा। अब बच्चों कह रहा है चेंज, है ना, चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन pH बराबर 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। यही आपका आंसर आ गया, है ना। वाटर का pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है ना। तो 7 11 में घटा देंगे, है ना, जो वैल्यू आएगा वही चेंज इन pH हुआ। इसी तरह का प्रॉब्लम रहेगा बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप बनाइए, अगर नहीं बनता है तो अब है सांडिल्या के पास भेजिए, उसको सोल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।